क्या आपको भी पैरों में दर्द रहता है या मांसपेशियों में खिंचाव रहता है? इसके अलावा आपको नींद अच्छी प्रकार से नहीं आ पाती, कभी कभार आपको सर दर्द और ये माइग्रेन भी हो जाता है। और अगर आप एक महिला हैं तो पीरियड के दौरान आपको बहुत ज्यादा दर्द और क्रैम्प्स आते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको बता पाऊंगा कि ये सारी चीजें हमें क्यों हो रही हैं और क्या हमारे खाने में कमी रह जाती है जिसकी वजह से ये समस्याएं हमें होती हैं। किस प्रकार से और क्या अपने खाने में आपको और खाना चाहिए जिससे कि आपको ये समस्याएं ना हो। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर इंद्र मोहन खंडेलवाल है। मैं एक लाइफस्टाइल ट्रांसफॉर्मेशन कोच हूं। स्वस्थ्यंस के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। स्वस्थ्यंस का उद्देश्य है कि कैसे हम कामकाजी व्यक्तियों की मदद कर उनको और स्वस्थ और बेहतर बना सकते हैं, जिससे कि उनको कम से कम दवाइयों का सेवन करना पड़े, जैसा कि काफी लोग स्वस्थ्यंस कम्युनिटी में अपने लिए कर भी पा रहे हैं स्वास्थ्य संतुलन सिस्टम को अपना कर। तो चलिए अब चलते हैं अपनी आज की लर्निंग की ओर। मैग्नीशियम हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। हमारे शरीर में 300 से भी ज्यादा केमिकल रिएक्शन के अंदर इसकी जरूरत पड़ती है। और मैग्नीशियम हमारी मांसपेशियों के लिए, हमारे दिल के लिए और हमारी नसों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जब इसकी कमी होती है तो उसकी वजह से हमारे शरीर में काफी सारी दिक्कतें भी होती हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं मैग्नीशियम की कमी से हमें किस प्रकार की दिक्कतें होती हैं। ज्यादातर लोगों के अंदर मैग्नीशियम की कमी से उनकी मांसपेशियों के अंदर खिंचाव होता है, लेग क्रैम्प्स काफी लोगों को आते हैं, नींद अच्छी प्रकार से नहीं आ पाती। कुछ लोगों के अंदर ये बढ़े हुए बीपी का भी कारण हो सकता है, जैसे कि ज्यादातर प्रेग्नेंट फीमेल्स के अंदर जब बीपी बढ़ता है तो उनके अंदर जब मैग्नीशियम सल्फेट दिया जाता है तो उनको काफी आराम मिलता है अपने प्री एक्लेम्पसिया में, उस बढ़े हुए बीपी के अंदर। इसके अलावा मैग्नीशियम काफी लोगों के सिर के दर्द और माइग्रेन का भी एक कारण बनता है। कम मैग्नीशियम की वजह से माइग्रेन उन लोगों को होता है। मैग्नीशियम हमारी नसों को भी स्वस्थ रखता है, इसलिए उसकी कमी से काफी लोगों को नसों के अंदर भी समस्याएं आती है, न्यूरोपैथी होती है। और शुगर के मरीजों में मैग्नीशियम की कमी हो तो ये डायबिटिक न्यूरोपैथी बहुत जल्दी होती है। और इसकी कमी के कारण लोगों को एंग्जाइटी और ये तनाव भी ज्यादा होता है। कुछ लोगों के अंदर लगातार मैग्नीशियम की कमी चलती रहे तो उनको कॉन्स्टिपेशन की समस्या भी हो सकती है। तो अब जानते हैं कि पूरे दिन के अंदर हमें तकरीबन कितना मैग्नीशियम खाना चाहिए जिससे कि हमारा स्वास्थ्य बढ़िया रहे। तकरीबन महिलाओं के अंदर 320 मिलीग्राम मैग्नीशियम पूरे दिन के अंदर रिक्वायरमेंट होती है, और वहीं पुरुषों में ये 420 मिलीग्राम होती है। ये स्टैंडर्ड वेट के लिए है, तकरीबन 60 से 70 किलो की महिला और पुरुष के लिए। अगर आपका वजन ज्यादा है तो आपकी मैग्नीशियम रिक्वायरमेंट थोड़ा बढ़ भी जाएगी। जिस भी माध्यम से आप हमें देख सुन पा रहे हैं तो कृपया हमें कनेक्ट करना, फॉलो करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस प्रकार की हेल्थ वीडियोस आपको पसंद आती हो तो अपने दोस्तों और परिवार वालों को भी जरूर शेयर करें, जिससे कि वो भी जल्द स्वस्थ और बेहतर हो जाएं। तो चलिए अब जानते हैं किन कारणों की वजह से मैग्नीशियम हमारे शरीर में कम हो जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट कारण है वो ये है कि आप जो खाना पीना खा रहे हैं उसके अंदर मैग्नीशियम अच्छी प्रकार से है ही नहीं। तो ये सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से मैग्नीशियम की कमी हमें होती है। इसके अलावा जिन लोगों को आंत में समस्या रहता है वहां से वो पोषण अच्छी प्रकार से नहीं एब्जॉर्ब कर पाते, जैसे कि क्रोन्स डिजीज है, दूसरी और ऐसी बीमारियां हैं जिनकी वजह से आंत में सूजन आती है। तो यहां पर भी ऐसा होता है कि चाहे आप खाना पीना ठीक खा रहे हो लेकिन क्योंकि आपकी आंत का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो आपकी आंत में से ये मैग्नीशियम सोखकर आपके शरीर को मिलता ही नहीं। जिन लोगों के अंदर गुर्दों की बीमारी होती है वहां भी उनको मैग्नीशियम की कमी होती है, क्योंकि उनके गुर्दों में से मैग्नीशियम पेशाब के माध्यम से निकल जाता है। तो अगर आपको भी किसी प्रकार की कोई क्रॉनिक रीनल डिजीज है तो उस वजह से भी आपका मैग्नीशियम कम हो सकता है। जो लोग दिल के रोग के लिए और अपने बीपी को नियंत्रण करने के लिए डायरेटिक्स का इस्तेमाल करते हैं उनके अंदर भी मैग्नीशियम की कमी होती है, क्योंकि ये डायरेटिक्स पेशाब ज्यादा बनाते हैं और उस वक्त पेशाब के अंदर मैग्नीशियम निकलता है। जो लोग शराब का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं उनके अंदर भी पेशाब के अंदर मैग्नीशियम निकलता है। तो आपकी अल्कोहल की वजह से भी आपके शरीर में मैग्नीशियम की कमी हो सकती है, चाहे आप अच्छी प्रकार से खाने में मैग्नीशियम ले रहे हों। आपके शरीर में मैग्नीशियम की कमी है कि नहीं उसका एक सिंपल सा ब्लड टेस्ट होता है, अगर आप चाहें तो उसको करा सकते हैं। नहीं तो अगर आप अपने खाने पीने में ही बदलाव करेंगे तो ही आपकी ये मैग्नीशियम की कमी ठीक हो सकती है, और आप जल्दी अपने इन लक्षणों को ठीक होता पाएंगे। तो आपको अपने आप पता लग जाएगा कि अब आप सही ट्रैक पर हैं।
जो ब्लड टेस्ट करते हैं मैग्नीशियम को चेक करने के लिए, इसके नॉर्मल वैल्यूज हैं 1.7 टू 2.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। मतलब कि आपके 100 ml खून के अंदर 1.7 से 2.2 तक का मैग्नीशियम है, तो वो आपके लिए ठीक है। तो चलिए बात करते हैं कि किस प्रकार का खाना हम खाएं जिससे कि हमें अच्छी प्रकार का मैग्नीशियम मिले और हमें मैग्नीशियम की कमी हो ही ना। तो कृपया इन्हें भी नोट कर लें। खाने के अंदर हरी पत्तेदार सब्जियां जरूर खाएं। अगर आप उन्हें कच्चा खा रहे हैं, पकाकर खा रहे हैं, दोनों ही प्रकार से आपको अच्छी प्रकार का मैग्नीशियम मिलता है। तो जो भी आप ये पालक खा रहे हैं, केल खा रहे हैं, बथुआ खा रहे हैं, ब्रोकली खा रहे हैं, या अपनी दूसरी और प्रकार की हरी पत्तेदार सब्जियां खा रहे हैं, यहां से आपको मैग्नीशियम अच्छी प्रकार से मिलता है। समझने की बात यह है कि चाहे आपकी सब्जियां कच्ची हो या उन्हें आपने पका लिया है, मैग्नीशियम दोनों के अंदर ही अच्छी प्रकार से मिलता है। तो कृपया अपनी सब्जियों को पकाकर भी खाएं, क्योंकि काफी लोग जो हरी सब्जियां खाते हैं उनके अंदर ऑक्सलेट की मात्रा भी अच्छी होती है, और जिन लोगों को गुर्दे के अंदर पथरी बनने की शिकायत रहती है तो उनको इन्हें पकाकर खाना चाहिए, ताकि उनके गुर्दों को भी किसी प्रकार का नुकसान ना हो। तकरीबन 1 कटोरी पका हुआ पालक जो खा रहे हैं, वहां से आपको लगभग 150 से 160 मिलीग्राम मैग्नीशियम मिल जाता है, जो कि आपके पूरे दिन का तकरीबन 1/3 रिक्वायरमेंट है। तो ये बहुत अच्छा सोर्स है आपके मैग्नीशियम के लिए। दूसरा बहुत ही बेहतरीन सोर्स है जिसके अंदर मैग्नीशियम अच्छी प्रकार से होता है, वो है आपके नट्स और ये बीज, जिन्हें अगर आप रोटेट कर कर अच्छी प्रकार से खाते हैं तो आपको अच्छी प्रकार का मैग्नीशियम मिलता है। आपके काजू के अंदर, बादाम के अंदर, सनफ्लावर सीड्स जो आप खाते हैं, पंपकिन सीड्स खा रहे हैं, चिया सीड्स खा रहे हैं, तकरीबन 1/4 कप जो आप पंपकिन सीड्स खाते हैं वहां से आपको 190 मिलीग्राम मैग्नीशियम मिलता है। तो इन नट्स को आप अपनी स्मूदी में डाल सकते हैं, अपने शेक्स में डाल सकते हैं, इनको आप सीधा खा सकते हैं, थोड़ा सा सेक कर खाना चाहें, रोस्ट करके खाना चाहें, इन्हें रोस्ट करके खा सकते हैं, जिससे ना केवल आपको अच्छी प्रकार का मैग्नीशियम मिलता है बल्कि और विटामिन्स और मिनरल्स भी मिलते हैं, और इनके अंदर पोषण की भरमार है। दालों के अंदर भी अच्छी प्रकार से मैग्नीशियम हमें मिलता है, तो जितना दालों को आप खाएंगे, दालों को आप अंकुरित करके भी खा सकते हैं, पका कर भी खा सकते हैं, वहां से आपको अच्छी प्रकार का मैग्नीशियम मिलता है। लगभग 1 कटोरी दाल के अंदर आपको 120 मिलीग्राम मैग्नीशियम आराम से मिल जाता है। काफी सारे अनाजों के अंदर भी अच्छी प्रकार से मैग्नीशियम होता है, लेकिन ये जो मैग्नीशियम होता है ये इनके छिलके के अंदर होता है। तो जब आप उनको संपूर्ण रूप से खाते हैं, दलिए के रूप में खाते हैं, तो आपको ये मैग्नीशियम अच्छी प्रकार से मिल पाता है। वहीं पर जब आप उनको बारीक पीस लेते हैं और छान कर खाते हैं, तो आपके खाने में मैग्नीशियम की भारी कमी हो जाती है। तो कृपया अपने अन्न को दलिए के रूप में या उनको उबाल कर भी खाना शुरू करें, जिससे आपके फायदे भी बढ़ जाएं और आपको अच्छी प्रकार का मैग्नीशियम भी मिले। जैसे कि आप ब्राउन राइस खा रहे हैं, ओट्स खा रहे हैं, या आप चाहे गेहूं खा रहे हैं लेकिन उसको दलिए के रूप में खा रहे हैं, जो खा रहे हैं, तो आपको अच्छी प्रकार से यहाँ मैग्नीशियम मिलता है। क्विनोवा के अंदर भी अच्छी प्रकार का मैग्नीशियम होता है। डार्क चॉकलेट के अंदर भी बहुत ही अच्छी प्रकार से मैग्नीशियम मिलता है। जो डार्क चॉकलेट आप खाते हैं जो कि अनप्रोसेस्ड है, जिसके अंदर 70% या उससे ज्यादा कोका कंटेंट है, कोका बटर है, तो वहां से आपको अच्छी प्रकार का मैग्नीशियम मिलता है। तकरीबन 30 ग्राम जो इस प्रकार की डार्क चॉकलेट आप खाते हैं, वहां से आपको 65 से 70 मिलीग्राम मैग्नीशियम मिल जाता है। इसके अलावा आपको और अच्छी प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइटोन्यूट्रिएंट्स भी यहां से मिलते हैं। एवोकेडो के अंदर भी बहुत अच्छी प्रकार से मैग्नीशियम होता है। एक मीडियम साइज का एवोकाडो आप खाते हैं तो वहां से आपको 58 से 60 मिलीग्राम मैग्नीशियम मिल जाता है। एवोकाडो के अंदर अच्छी प्रकार के मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड और पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड भी होते हैं, जो कि हमारे हृदय के स्वास्थ्य के लिए और हमारे शरीर के लिए बहुत बढ़िया हैं। फलों की बात करें तो अगर आप केला खा रहे हैं तो उससे भी आपको 30 से 35 मिलीग्राम मैग्नीशियम मिल जाता है। तो ये भी हमारे मैग्नीशियम का एक बहुत अच्छा सोर्स है, और पोटेशियम भी इसके अंदर बहुत अच्छी प्रकार से होता है। थोड़े से अधपके केले को आप खाएंगे तो इसके अंदर शुगर की मात्रा कम होती है, तो वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। और जिन लोगों को शुगर है, जो अपना वजन घटा रहे हैं, वो भी इसे खा सकते हैं। अगर वो अपने खाने में इसको रिप्लेस करके खाएंगे तो उनको फायदे ज्यादा होंगे। अगर आप फिश खाते हैं तो उसके अंदर से भी आपको अच्छी प्रकार से मैग्नीशियम मिलता है।
तो तकरीबन 100 ग्राम जो आप फिश खाते हैं वहां से आपको 25 से 30 मिलीग्राम मैग्नीशियम अच्छी प्रकार से मिलता है। जो लोग टोफू का इस्तेमाल करते हैं या सोया मिल्क का इस्तेमाल करते हैं उनको भी अच्छी प्रकार से मैग्नीशियम मिलता है। आपके आधा कप टोफू के अंदर तकरीबन 40 मिलीग्राम मैग्नीशियम आपको मिल जाता है। टोफू आपके सलाद के लिए, आपके खाने में बहुत ही बढ़िया है और ये अच्छी प्रकार का एक प्रोटीन सोर्स है। काफी वेगन लोग इसका अच्छे से इस्तेमाल करते हैं। जो लोग पनीर को अपनी डाइट से निकालना चाहते हैं उनके लिए टोफू बहुत ही अच्छा अल्टरनेटिव भी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये सारी जानकारी प्राप्त कर आपको अच्छे से पता लग गया होगा मैग्नीशियम हमारे स्वास्थ्य के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको भी इस जानकारी से फायदा हुआ हो तो कृपया इस जानकारी को अपने दोस्तों को और परिवार वालों को जरूर भेजें, जिससे कि उनका स्वास्थ्य भी और अच्छा और बेहतर हो जाए। जिस भी माध्यम से आप हमें देख सुन पा रहे हैं तो कृपया हमें कनेक्ट करना, फॉलो करना और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो अगर आपने भी मैग्नीशियम को अच्छी प्रकार से समझ लिया है और आज से ही आप अपने खाने में मैग्नीशियम का ध्यान रखेंगे तो कृपया कमेंट बॉक्स में टाइप करें मैग्नीशियम। इसके अलावा भी आपके किसी प्रकार के प्रश्न हैं और किसी प्रकार के और सुझाव हैं तो उनको भी कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। तो इसी प्रकार से अपनी सेहत का ध्यान रखें और उसके लिए कार्य करते रहें ताकि वो हमेशा संतुलित रहे, जो कि स्वास्थ्य संतुलन सिस्टम का एक उद्देश्य है। तो जल्दी मिलते हैं स्वास्थ्यंस की अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, खुश रहें, स्वस्थ रहें।